Why Google is a dream company for most of the IT professionals? क्या है ऐसा गूगल में? यहाँ पे टॉप माइंड्स रहते हैं गूगल के अंदर में, और वो टॉप माइंड्स के साथ काम करने का मज़ा जो है वो अलग ही है। How is Google different from the other companies in terms of life? लेट्स टॉक अबाउट अ डे इन गूगल। ऑफिस इस टाइम की रहती है जैसे कोई 7 स्टार रिजॉर्ट रहता हो। खाना वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। आपके पास कॉन्टिनेंटल काउंटर है, इंडियन काउंटर है, साउथ इंडियन काउंटर है। गूगल जो है वो अंतिम सत्य है आईटी वालों का। क्या आपने कभी सोचा था कि आप गूगल में जा पाओगे? क्योंकि आप तो आईआईटी नहीं हो, आप एनआईटी भी नहीं हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम सोचे थे तो अपना स्टार्टअप कुछ कर पाएंगे, वो मैंने किया भी। इसमें मेरा एक दोस्त का बहुत हेल्प रहा, जुल्फ़िकार अली खान मेरा फ्रेंड है। वो अमेज़ॉन में काम किया था और अभी माइक्रोसॉफ्ट में कर रहा है काम। तैयारी करने बैठे तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन वहाँ पे 20 मिनट में सॉल्व करना होता है, वो उसको सॉल्व करने में हमको 8 घंटा लग रहा था। कोई एस्पिरेंट है, नॉर्मल कॉलेज से है, नॉर्मल बैकग्राउंड है उनका, तो क्या उनका सपना देखना गूगल के लिए ठीक है? फॉर्चुनेटली अब हम सिर्फ गूगल में काम ही नहीं करते, इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। कोई बंदा जो गूगल को क्रैक करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्लीज टेल अस कि वो क्या क्या करे। टोटल गूगल में 4 राउंड होते हैं जनरली। मेरा तो 7 राउंड हुआ था। जब आपकी पहली कंपनी थी फिलिप्स, तो आपकी जितनी भी सैलरी थी और गूगल में आज कितनी थी, अभी कितनी हो गई? सो जो मेरा इनिशियल सैलरी होता था उसका 6 टाइम्स हम टैक्स देते हैं। बस जितना इनिशियल सैलरी आपका पहला था उसका 6 टाइम्स अभी टैक्स देते हैं बस। क्या करेंगे इतनी धनराशि का? तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि वाई गूगल इज अ ड्रीम कंपनी फॉर मोस्ट ऑफ द आईटी प्रोफेशनल्स? क्या है ऐसा गूगल में? देखिए, लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग्स। ओके, पहले हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू का। कितने लोग एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं? मोर देन 2 मिलियन एप्लीकेशंस आते हैं गूगल को हर साल, राइट? एंड उसमें से सिर्फ 0.02% लोगों का एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होता है इंटरव्यूज़ के लिए। फिर उन जितने लोगों ने एप्लीकेशंस इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें से कुछ ही बच्चे लोग सेलेक्ट होते हैं आगे के लिए। तो पहला तो ये बहुत टफ एंट्रेंस है काइंड ऑफ इसमें। दूसरी बात है, गूगल वन ऑफ द अभी की दुनिया में, आईटी में, दुनिया का सबसे पावरफुल कंपनी कह सकते हैं। एक तरह से सॉफ्ट पावर एक्सर्ट करती है दुनिया में। लाखों करोड़ों लोग गूगल सर्च यूज़ करते हैं एंड द स्केल इज़ अराउंड, हम लोग पिछले कंपनी में काम करते थे तो मे बी 10,000 लोग एक बार में यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करते हैं एक टाइम पे ही कोई भी एप्लीकेशन को। सो द स्केल इज़ वेरी बिग। एक छोटा सा एफिशिएंट, अगर हम लोग सॉल्यूशन अगर एफिशिएंट नहीं देते हैं तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे टॉप माइंड्स रहते हैं गूगल के अंदर में, और वो टॉप माइंड्स के साथ काम करने का मज़ा जो है वो अलग ही है। बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके साथ काम करना का एक अलग एक्सपीरियंस है। सभी लोग टॉप परफॉर्मर हैं। और नॉट एट द लीस्ट, बट वहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, अंदर में वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, अंदर में गेम्स हैं, अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। तो कंबाइनिंग ऑल ऑफ दैट, एक इमेज, एक स्केल, एक इम्पोर्टेंस कंपनी का, साथ में जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, एवरीथिंग टुगेदर मेक्स गूगल रियली ए स्पेशल प्लेस। और देयर माइट बी वन मोर रीज़न कि गूगल जो है एक बहुत अच्छा सैलरी भी आपको प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली आपको कंपनसेशन, अदर बेनिफिट्स। यस, गूगल बहुत अच्छे अमाउंट में आपको स्टॉक्स भी देती है, बहुत अच्छे अमाउंट में आपको बेस सैलरी भी देती है। ठीक है, गूगल के बारे में मेरा जो जानने का, जो हम जानना चाहते हैं और लोगों को भी शायद बहुत सारे लोग जो जानना चाहते हैं वो ये है कि हाउ इज़ द लाइफ इनसाइड गूगल? आप गूगल में काम करते हो, गूगल के अंदर में लाइफ कैसा है? मतलब वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, जो वहाँ काम करते हैं लोग, उनका बात विचार कैसा है? अगर ड्रीम कंपनी गूगल है, देयर माइट बी सम वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्शन बहुत टफ है इसलिए ड्रीम है। उसके अंदर फैसिलिटीज़ क्या है? बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगे जो गूगल में जो बाकी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। तो मेरा कहना का मतलब, आपने इससे पहले भी कुछ कंपनीज़ में काम किए हैं जी, तो हाउ इज़ गूगल डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपनीज इन टर्म्स ऑफ लाइफ? ओके, सो अगर आपको गूगल का लाइफ के बारे में बताएं तो लेट्स टॉक अबाउट अ डे इन गूगल। कैसा लगता है जब हम लोग सुबह एंटर करते हैं ऑफिस में? हम लोग को कैब मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे टाइमिंग में आपके पास
फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप किस टाइम आना चाहते हैं। कोई एक कैब नहीं है, मल्टीपल कैब्स हैं, आपके घर से पिकअप ड्रॉप है। नेक्स्ट है, आप जब गूगल में घुसोगे, घुसते के साथ कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्ट करती है एक्सपीरियंस पे। आप ऐसे सीन देखेंगे, या फिर ऑफिस इस ढंग की रहती है जैसे कोई 7 स्टार रिजॉर्ट रहता हो। ओके। आपका उसका जो लॉन्च रूम है, वहाँ जो व्यूज़ है, कोई भी है, हम लोग के पास ऑप्शंस ये भी है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को, दोस्त लोगों को, सबको लेके आ सकते हैं वहाँ पे। और जब भी कोई भी आता है तो उनके मुंह पे सिर्फ वाव रहता है। खाना बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तो वहाँ पहुँच ही रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट लॉन्च में घुसना ही, उसका लॉन्च देख के ही आपका काइंड ऑफ लोगों का दिमाग हिल जाएगा। जो वहाँ पे लेवल है उसका, अंदर में फॉर एग्जांपल बड़ा सा लॉन्च है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, इंडोर पेड़ लगे हुए हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर बढ़ते हो, कैफेटेरिया देखते हो। कैफेटेरिया इज़ लाइक वहाँ पे 5-6 लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे खाना है आपका, ब्रेकफास्ट में आप जाओगे तो आपको भिन्न भिन्न टाइप के फ्रूट्स, देन ड्राई फ्रूट्स, देन आपके पास एक जूस काउंटर है जिसमें एक बॉल रखा हुआ था। फॉर एग्जांपल कितना वहाँ पर लग्जरियस है। आप चूज़ करो कि कौन कौन सा फ्रूट्स आपको लेना है, आप बॉल में डालो और बॉल जा करके आप जूस बनाओ लाइव और पियो। उसके बाद आपके पास कॉन्टिनेंटल काउंटर है, इंडियन काउंटर है, साउथ इंडियन काउंटर है। सारे ढंग के अलग अलग, जिस ढंग का आपको नाश्ता करना है या खाना खाना है, ये सारा चीज़ अवेलेबल है। अगर बहुत लेमन्स टर्म में बात करें तो शादी में हम लोग जाते हैं और हम लोग को पर प्लेट का पता रहता है कुछ प्राइसेस, तो लगभग आपको 1000-1500 रुपये का प्लेट आपको दिन में 4 टाइम अवेलेबल रहता है। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, फिर नाश्ता भी मिलता है, फिर रात में डिनर भी मिलता है। सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, जो खाना खाइए, जितना खाना खाइए। आपके पास हर बार आपको अलग अलग टाइप, और हर दिन खाना चेंज होता है। और ऊपर से इन लोगों को गेस्ट शेफ्स को बुलाते हैं जो कि अलग अलग खाना के स्पेशल ओकेजन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम लोग के ऑफिस में पौंडीचेरी के स्पेशल का टाइप का खाना आया था, जिसमें बहुत ही अच्छा डेकोरेशन, बहुत अच्छा एम्बियंस बना के, फिर एक स्पेशली पौंडीचेरी से शेफ को लाया गया था जो 40 साल एक्सपीरियंस है, जो 5 स्टार रिजॉर्ट मतलब रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं, उनको लेके खाना दिया गया था। सो खाना वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। उसके अलावा मान लीजिए हम लोग काम कर रहे हैं, राइट, ऑफिस में सबका डेस्क रहता है, सब लोग काम करते हैं। डेस्क का इन्वायरमेंट आप देखिएगा तो पूरा प्लांट्स लगा हुआ है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप डेस्क ऑफिस में करने आए हैं, काम करना है। वहाँ पे लाइटिंग तक पे लोग ध्यान रखते हैं कि कहीं पे वाइट लाइट नहीं यूज़ होता है जैसे ऑफिस में होता है, जो कि क्रिएटिविटी कम करता हो। वो लोग पूरा घर का इन्वायरमेंट बना कर रखते हैं। आपके पास सभी जगह पे सोफाज हैं, बीन बैग्स हैं, कहीं भी आके आप लॉन्च कीजिए, कहीं भी आके बैठो, कहीं से भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से आपने काम किया, अब थोड़ा ब्रेक लेना है, तो ब्रेक लेते समय हम लोग के पास अपना आर्केड रूम है जिसमें जो हम लोग पेमेंट करके टाइम लैप्स में जाके या फिर मॉल में देखते हैं, जिसमें गाड़ी चलाता है, ऐसे ऐसे हिलता है, या फिर बास्केटबॉल खेलना हुआ, या पूल खेलना हुआ, टेबल टेनिस खेलना हुआ, या फिर गोल्फ भी है। सही। हम लोग के ऑफिस के अंदर में गोल्फ का कोर्स है जिसमें हम लोग गोल्फ भी खेलते हैं। ऑफिस के अंदर में गोल्फ तो बहुत बड़ा उसके लिए, लेकिन मिनी गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है, उसमें स्टिक्स दिए हुए हैं, बॉल दिए हुए हैं और पाथ बनाया हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली, क्योंकि क्या है ना कि गूगल इज़ अ वेरी ड्रीम कंपनी, मतलब काफ़ी लोगों के लिए भाई गूगल जो है वो अंतिम सत्य है आईटी वालों का, जहाँ पे लोग पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद लगता है कि अब कहाँ जाऊँ। और ऐसा ज़्यादातर बार देखा गया है कि जो गूगल में रहते हैं, इफ़ पॉसिबल वो गूगल में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो कहाँ जाएँ, क्योंकि इतना फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ फूड के बारे में बोलो, चाहे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतना सारा फ्रीडम है, तो ये सब चीज़ गूगल को बहुत खास बनाता है। हाँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि गूगल के बारे में हम लोग जाने कि भाई उसके अंदर बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, फूड अच्छे हैं, बहुत सारे सर्विसेज अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, आपको वहाँ रहना जो है बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उससे भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि वर्क कल्चर, वहाँ का वर्क लाइफ जो है वो कैसा है। ओके, तो इसमें अगेन मैं 2 पॉइंट में आंसर करता हूँ। पहला, वर्क लाइफ बैलेंस टीम टू टीम डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल गूगल में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। वो लोग केयर करते हैं, दे केयर दैट हाउ मच वर्क यू आर डूइंग इन ऑफिस एंड हाउ मच फ्लेक्सिबल टाइमिंग यू हैव। लाइक देयर आर पीपल जो 12 बजे आते हैं दिन में, देयर आर पीपल हु लीव एट 8 o'clock एट नाइट, बट देयर आर पीपल हु कम एट 6 o'clock। मैं 6 बजे आता हूँ ऑफिस में, फिर मैं 3 बजे 2 बजे निकल जाता हूँ। सो फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। मेरा ट्रैफिक अवॉइड करने का रीज़न रहता है, मेरा ऑफिस घर से दूर है, तो
दैट ऑल इज़ देयर। आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ। अंदर में एक्चुअली में जो आप बाहर में कोई भी जिम्स देखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर जिम्स रहते हैं। तो वो लोग आकर के अपना सुबह आए, जिम किए, वर्क कल्चर में काम करने हम लोग बैठे। हम लोग को एक एक्सपेक्टेशन रहता है, आप बाहर की दुनिया में बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर टूल्स पे काम करते हैं, अंदर में गूगल के अंदर में सॉफ्टवेयर टूल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट यू आर एक्सपेक्टेड बिकॉज आप टॉप क्रीम लेयर से हो, उनको पता है कि भाई ये कर लेगा, इसको करना ही है। और आपका परफॉर्मेंस बाहर की दुनिया से लगभग आप 3 या 4 लोगों के बराबर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट हर एक प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आप कुछ भी डिज़ाइन या सॉल्यूशन या किसी ढंग का प्रोग्राम लिखते हैं, उसको 2 लोग देखते हैं और अच्छा कमेंट्स, अच्छा रिव्यूज़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही अप्रूव कर दिया कोई भी चीज़ को। वो लोग अच्छे से रिव्यू करते हैं, आपको अच्छा फीडबैक मिलता है, क्वालिटी टॉप नॉच रहता है, मैटर्स। बाहर की दुनिया में फॉर एग्जांपल हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे तो उसका 70% टेस्ट केसेस से कवर रहता था। मैं थोड़ा सा कर सकते, बट गूगल में है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हम लोग का 98% कवरेज रहता है। ओके, हर एक कोड जो जाएगा वो ऑलमोस्ट 100% कवरेज के साथ जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि खाली कोड कवरेज हुआ है उसमें हम लोग हर एक सिनेरियो को कवर करना है, ऐसा भी कोड लिखा हुआ है। और हम टेस्टिंग को देख के तो मेरा माइंड ब्लो हो गया था, लोग का जो टेस्टिंग का लेवल है। ये लोग कोई भी ढंग के खराब कोड को नहीं जाने देना चाहते हैं। स्टिल देयर आर सम आउटेजेस समटाइम्स, बट सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि वर्क कल्चर का सेकेंड पार्ट होता है आपकी टीम मेंबर्स कैसे हैं। तो जैसे मैंने कहा, हर एक आदमी IIT से सिर्फ आप हो तो गूगल में नहीं आ पाओगे, ऐसा बात भी नहीं है। अच्छा, आप IIT से हो तो गूगल में आ पाओ। IIT से सिर्फ एक कॉलेज से 1 या 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं मैक्सिमम गूगल में, फिर अलग अलग टीम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो आप IIT में हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट श्योरिटी। बट आप अगर मैं जैसे Tier 3 कॉलेज से हूँ, मेरा भी पाथ है गूगल में आने का, राइट। एक समय पहुंचे गूगल में, सो यू कैन बी ए लैटरल ऑल्सो। आपको ये नहीं कह रहे कि IIT में हो तो श्योर है और नॉर्मल कॉलेज में हो तो कभी नहीं पहुंचोगे। दोनों पाथ से आप पहुंच सकते हैं गूगल में। और जब आप गूगल पहुंचोगे तो आप ध्यान दोगे, जितने लोग भी गूगल पहुंचे हैं, जितने मेरे दोस्त लोग वहाँ पे हैं जो गूगल पहुंचे हैं, दे वेर स्टार परफॉर्मर इन प्रीवियस कंपनी। दे वर लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन देयर कंपनी। और उनको उतना काम नहीं करना पड़ता था, हम लोग चिल रहते थे दूसरे कंपनी में, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इतना हाई नहीं था, वर्कलोड में भी इतना नहीं था। हम लोग का टैलेंट हो सकता है, उन लोगों का टैलेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं गूगल में, जो ज्वाइन कर पाते हैं, वो लोग वहाँ पे बहुत ईजिली कर पा रहे थे। और लेकिन वही चीज़ गूगल में थोड़ा सा आके टफ होता है। सिर्फ घुसना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर घुस के अच्छा परफॉर्म भी तो करना है। और सभी IIT और नॉर्मल अच्छे लोग आए हैं तो परफॉर्मेंस और कंपटीशन भी बहुत हाई रहता है। ओके, हर कोई फाइट करता है कि बेस्ट कैसे दे अपना। हाँ, कि आपको बेस से कम्पीट करना है। आपको पता है कि जो सामने में है वो बहुत ही मतलब अच्छे कॉलेज से, IIT से, NIT से है, बड़े बड़े कॉलेज से। और कुछ लोगों का ऐसा मानना भी रहता है कि भाई गूगल जो है नॉर्मल रिज्यूमे को एक्सेप्ट भी नहीं करती, क्योंकि वो बैकग्राउंड देखती है और आपका परफॉर्मेंस देखती है, प्रीवियस भी सब कुछ देखती है। तो लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे कि आपका बैकग्राउंड जो है, आप एक नॉर्मल कॉलेज से है, क्योंकि जो नहीं जानते हैं उनको, उनके लिए है कि भाई आप IIT से नहीं हो, आप NIT से नहीं हो, आप एक नॉर्मल हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक वेस्ट बंगाल Tier 3 कॉलेज, Tier 3 कॉलेज से हो, और आप गूगल में हो, राइट। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप गूगल में जा पाओगे? क्योंकि आप तो IIT नहीं हो, आप NIT भी नहीं हो, तो क्या आपका गूगल का भी ड्रीम रहा था और आपने कभी सोचा था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा? मैं एक्चुअली सच बोलूँ तो बिल्कुल नहीं। Okay. आई नेवर थॉट कि आई विल वर्क इन गूगल एट ऑल। जहाँ से आए, जिस कॉलेज में गए, जिस भी रीज़न से, आफ्टर दैट इवन दो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, हम आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सोचे थे तो अपना स्टार्टअप कुछ कर पाएंगे, वो मैंने किया भी, राइट। लेकिन ये नहीं सोचे थे कि गूगल में मौका मिलेगा, या उसमें अगर इंटरव्यू दे भी रहे हैं तो हो भी पाएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन UI में है। ओके। और गूगल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो DS एल्गो का पूछा जाता है। वो होता है जो लोग बहुत बैकएंड में काम किए हैं, जो सर्वर्स पे काम कोड लिखते हैं, उनके लिए वो होगा। जो मेरा ब्राउज़र पर होता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों का रिक्वायरमेंट ही अलग रहता है। ओके। हम लोग को उतना DS एल्गो डीप में नहीं जाना है, बट टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना है, जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए, HTML CSS अच्छे से आना चाहिए। सो गूगल में जाने का तो कुछ बात था ही नहीं कभी कि कभी जाएंगे। लग रहा था कि बहुत बड़ा ड्रीम दिखता था कि भाई अब गूगल में अच्छे कॉलेज से हूँ नहीं, ठीक है अच्छे हो परफॉर्मेंस वाइज, बट
गूगल इज समथिंग लाइक कि पता नहीं शायद कॉल भी करेगा कि नहीं होगा, और कॉल कर भी दिया तो एक होता है ना एक टैबू जैसा कि भाई ये बहुत टफ है यार। इसमें मेरा एक दोस्त का बहुत हेल्प रहा, जुल्फ़िकार अली खान। ओके। मेरा फ्रेंड है, वो अमेज़ॉन में काम किया था और अभी माइक्रोसॉफ्ट में कर रहा है काम। उसने मुझे बहुत गाइड किया, उसके बिना मुझे लगता नहीं है कि मैं गूगल में आ भी पाता। सो वो उससे मैं बहुत उठना बैठना होता है उसके साथ। और जब हमको इंटरव्यू का ऑफर मिला तब भी हम बोले मेरा तो होगा नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है, राइट। और वही एक लड़का है जो कि बोला क्यों नहीं होगा, ट्राई करो। तैयारी करने बैठे तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन वहाँ पे 20 मिनट में सॉल्व करना होता है, वो उसको सॉल्व करने में हमको 8 घंटा लग रहा था, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम बस ये करते थे कि हम सॉल्यूशन नहीं देखते थे, हमको जब तक सॉल्यूशन खुद से नहीं मिलेगा तब तक हम करते रहते थे। तो 8 घंटा जो कि 20 मिनट में करना है। और मेरे पास 2 महीने की टाइम थी गूगल का इंटरव्यू के लिए। अच्छा। और 1-1.5 महीने के बाद भी मेरा टाइम घट के 2 घंटा या 3 घंटा में ही पहुंच पाया, 8 घंटा से। अब 2-3 घंटा में सॉल्व हो जा रहा था क्वेश्चंस। लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा स्लो है, ये तो गूगल में इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। तो हम उसके साथ एक बार गए बाहर और हम लोग चाय पी रहे थे और उसमें उसको बोले कि मेरे को नहीं लग रहा है, मेरा डन है, मेरा गूगल में नहीं हो पाएगा भाई, ये बहुत ज़्यादा टफ है क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा भी हार्ड आता है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वो सिंपल एक बात बोला कि 99% लोग इसी समय हिम्मत हार जाते हैं कि अब मेरा नहीं होगा, या तो वो तैयारी करना कम कर देंगे, वो अपने आप से हिम्मत हार जाएंगे। और जो लोग इस समय पुश करते हैं उन्हीं लोग का बस हो सकता है चांसेस भी होने का। तो अपना चांस बनाओ, प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ना नहीं। करते हैं, बेहतर करते रहते हैं, कोशिश करते रहो। और जेन्युइनली तुम ऐसे कोशिश करो कि तुम्हारा हो सकता है। अपने मन में ये मत लाओ कि नहीं होगा। उसका ये सब ढंग का बात, सब ऊपर से कोई भी प्रॉब्लम होता था उसके पास जाके सोल्यूशन लेना। सो अगर आपके पास ज़िंदगी में 1-2 आदमी ऐसे हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। और वो मुझे हेल्प किया गूगल में आने में। तो गूगल का जर्नी जो है आपके लिए कैसा रहा? मतलब चैलेंजेस जो है, जो गूगल में आने से पहले जो था, वो चैलेंजेस जो है वो कैसा था? कितना चैलेंजिंग था गूगल में आपका जाना? अगर सिंपल टर्म्स में बताते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। और हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ किए भी नहीं गूगल की तैयारी के लिए, बहुत बेसिक चीज़ की है। हम बस एक वेबसाइट है leetcode.com, ठीक है, मेरा दोस्त वही बोला, एक वेबसाइट है। उसमें आपको फ्री का क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे, और कुछ क्वेश्चंस आपका लॉक्ड रहता है जिसको आपको पेमेंट करना होता है। ऊपर से उसमें कुछ फीचर्स हैं जिसमें जैसे आप गूगल में इंटरव्यू दिए हो, कोई भी लड़का दिया है, अनोनिमसली लोग वोट कर सकते हैं कि ये गूगल में पूछा गया था कुछ समय पहले। तो ऐसे करके गूगल में टॉप 50 क्वेश्चंस का लिस्ट रहता है। फेसबुक में भी रहता है, मेटा अलग अलग कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट का भी रहता है। लोग वोट करते रहते हैं, ये कम्युनिटी ड्रिवन है, लोग खुद से वोट करते हैं, ये खुद से करते हैं। तो मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया 1 महीने का, 2 महीने का, और मैंने टॉप 50 सेलेक्ट किया और मैंने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अच्छे से। और ऐसा है कि जब आप प्रोग्राम सॉल्व करने जाएंगे तो प्रॉब्लम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो लिमिटेड है। आप थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कोई चोरी करने जा रहा है घर में, कितना रुपया चोरी किया बोलने के बजाय आप पिज़्ज़ा में से कितना कॉर्न उठा पा रहे हैं या ऑलिव उठा पा रहे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता है क्वेश्चन का, बट क्वेश्चन का कोड वही रहता है। जैसे यूपीएससी सब में भी थोड़ा सा बस क्वेश्चन को ट्विक कर देता है, लेकिन क्वेश्चन का कोड कॉन्सेप्ट वही रहता है जो आपको 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करने पे पकड़ा जाएगा। तो मैंने 3 महीने में लगभग, स्टार्टिंग में तो बहुत समय लग रहा था, एक दिन में एक क्वेश्चन, लेकिन लास्ट तक आते आते 7-8 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था पर डे। ओके। जब गूगल का इंटरव्यू क्लोज आया तो मैंने अराउंड 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है। और मेरा ओके प्लीज़। हाँ, नो, तो उसी की वजह से लास्टली ये मेरा चैलेंजेस था कि सॉल्व करना, टाइम को कम करना सॉल्व करते समय, कैसे इंटरव्यू को समझाना है, ये सब चीज़ करने के बाद गूगल में इंटरव्यू में मुझे बहुत हेल्प मिला सब चीज़ से। ठीक है। अगर मान लो कि कोई एस्पिरेंट है जो गूगल के बारे में सपने देख रहा है, ड्रीम देख रहा है, और वो टायर 3 कॉलेज से है, नॉर्मल कॉलेज से है, नॉर्मल बैकग्राउंड है उनका, तो क्या उनका सपना देखना गूगल के लिए ठीक है? उनको देखना चाहिए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखना चाहिए। अभी फॉर्चुनेटली अब हम सिर्फ गूगल में काम ही नहीं करते, इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। कितने सालों से? मैं गूगल में, हम गूगल में 3 साल से हैं, और मैंने अभी तक नहीं तो 100-200 इंटरव्यू लिए होंगे गूगल में बाकी लोगों का।
तो जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनका इंटरव्यू लेते समय, मैं जब डेस्क के इस साइड में हूँ तो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे वो जो भी आदमी आ रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, कैसे सोचता है, उसको जब प्रॉब्लम दिया जाता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो कैसे सॉल्व करता है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको लिखना होगा एट द एंड, तभी वो उसका सिलेक्शन का कोई चांसेस भी है। तो पहले प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही है, लेकिन सोचने का तरीका क्या है, क्या वो मेरे से डिस्कस कर रहा है, क्या वो मेरे से पूछ रहा है या पूछ रही है, या फिर हम लोग का क्या 2 वे कन्वर्सेशन है या सिर्फ 1 वे है, क्या वो डर जा रहा है और दिमाग काम करना बंद कर दिया। मतलब बेसिकली आप उसको जज करते हो थॉट लेवल पे जाके कि ये बंदा का अप्रोच जो है प्रॉब्लम्स को लेके कैसा है। सिर्फ सोल्यूशन नहीं देखते, अगर रटा हुआ सोल्यूशन आपको आप लिखने लग जाओगे तो भी मेरे लिए दिक्कत है। ऊपर से कुछ लोग तो चैट जीपीटी का भी यूज करने लग जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, वो भी ध्यान देना पड़ता है। तो सॉल्यूशन इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द मेन थिंग इज कि आपका अप्रोच प्रॉब्लम्स को लेके कैसा है, आप उसको किस तरीके से सोच रहे हो, आपका जो अप्रोच है। आप कोई ना कोई इंटरव्यूअर जो है वो उसको देखता है कि हाँ ये बंदा का ठीक है, सॉल्यूशन तक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है बट अप्रोच इज लाइक ग्रेट यार, अगर इसको जरा सा पुश मिलेगा इसको तो ये बहुत अच्छा कर सकता है। और इंटरव्यू पुश देता भी है थोड़ा सा, उसको जब लग रहा होता है कि कैंडिडेट अच्छा है, सोच पा रहा है, तो इंटरव्यू का भी मन करता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, लूज ना करें, इसको लूज ना करें। हाँ, जरा सा मिस कर रहा है हाँ, तो हल्का सा पुश या हिंट दे के कर दे। अगर मान लीजिए हिंट देने के बाद भी नहीं हुआ तो टर्न करता है इंटरव्यू के दौरान कभी कभी, कि कभी अच्छा जा रहा था, पुश भी दिए, उसके बाद पूरा ही खराब हो गया, उसके बाद नहीं समझ पा रहा है, तो वो किस्मत है। कभी कभी कैंडिडेट का दिमागी काम नहीं किया उसके बाद जो हिंट दिए उस पर। लेकिन बहुत समय देखते हैं जो अच्छे कैंडिडेट हैं वर्सेस जो नहीं अच्छे हैं, वो क्लियरली पता चल जाता है। जो अच्छे हैं उनका सोचने का तरीका ही एक यूनिक टाइप का होता है, वो फट क्वेश्चन का आंसर समझ जाते हैं और फिर तुरंत रिप्लाई भी करते हैं और तुरंत कॉन्वर्सेशन को भी समझते पकड़ते हैं। जो नहीं कैंडिडेट कर पाते हैं बहुत समय खुद में ही सोचते रह जाते हैं। पहला चीज़ है सॉल्यूशन लिखने लग जाते हैं। पहले आपको है कि पहले आपको डिस्कस करना है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने के बाद सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बिना दिमाग में प्रोग्राम क्लियर हुए आप कॉपी में कैसे लिखोगे या कंप्यूटर पर टाइप कैसे करोगे। पहले आपको सॉल्यूशन का एक आइडिया रहना चाहिए कि आप क्या बनाने वाले हो, उसके बाद आप लिखो। अब मैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स को देखता हूँ क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है, तो वो पहले अगर नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है तो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ रहा तो उनका सिलेक्शन पूरा ही नहीं चांसेस है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा, मतलब 10-15 लाइन का ही कोड होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप टाइप करना स्टार्ट कर दोगे विदाउट पता होने की कोड में क्या लिखना है, आप कुछ नहीं लिख पाओगे। आप आधा दूर पहुंचोगे फिर प्रोग्राम को इतना लंबा बना दोगे जिसका छोटा सा प्रोग्राम था 10 लाइन का था। मतलब जो गूगल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको एक्चुअली अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई थोड़ा वेट कर लो और अपने अप्रोच पे ध्यान दो कि इंस्टीड ऑफ कि आपने तुरंत से क्वेश्चन आया और आपने बोला कि ठीक है टाइम का डरो मत, टाइम इंटरव्यूअर, हाँ जी, हर एक इंटरव्यूअर एडुकेट अमाउंट ऑफ टाइम देता है। वो जानता है कि अगर इसमें ज़्यादा सोचना है तो प्रोग्राम कम लिखना है, अगर इसमें सोचना कम है प्रोग्राम लंबा लिखना है तो वो भी इंटरव्यूअर वैसा क्वेश्चन देता है जिसमें सोचना कम है बहुत लंबा लिखना है। तो पहले जानता है कि ये सोचने का नहीं है, इसमें लिखना होगा बहुत ज़्यादा, तो वो उतना टाइम इंटरव्यूअर देता है। और इंटरव्यू आपको हिंट भी देगा कि कैन यू नाउ स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम और लेट्स हैव अ डिस्कशन लिटिल बिट मोर बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग अ प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कितना टाइम बीता है, कितना टाइम कैंडिडेट के पास है। बेसिकली वो जज यही करता है कि आपका अप्रोच क्या है। आप ये क्वेश्चन को भूल जाओ, बेसिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाएगा तो आपको अप्रोच को देख के वो समझ जाता है कि ये कर लेगा भाई, ये कर लेगा, बस ये जज करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है अबाउट कि हाउ टू गेट इनटू गूगल। कोई बंदा है, कोई बंदी है जो गूगल प्रिपरेशन कर रहा है, उसको कितना समय देना चाहिए इस प्रिपरेशन को लेके, वो क्या क्या करे, कितना समय। पहला नंबर तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पे कि उसको कितना टाइम लेना चाहिए, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, क्योंकि गूगल इज़ ए बिग थिंग और सब लोग चाहते हैं जो आईटी में जॉब कर रहे हैं कि भाई गूगल में एक बार पहुँच जाएँ। और तो ठीक है, तो उनको कितना समय खुद को देना चाहिए कॉल आने से पहले, या कितना समय चाहिए और वो क्या क्या करे उस समय को बेहतर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आपने गूगल को क्रैक किया है फ्रॉम बीइंग फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज, इट्स अ बिग थिंग। तो आपके जैसे काफ़ी लोग हैं जो गूगल में जाना चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट भी है अंदर से कि यार मैं तो अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ, या मैंने स्टार्टअप से काम करना शुरू किया है।
तो एक तो वो भ्रम उनका दूर हो जाना चाहिए। अभी जो आपने बोला कि इट्स ओके, आप कहीं से भी हो, आप पास टैलेंट है, गूगल आपको कॉल करेगी और वो इंटरव्यू लेगी और आपको ले भी लेगी अगर आप उतने कैपेबल रहे उनके काम के हिसाब से। तो ठीक है, ये क्वेश्चन को मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि वो कितना समय ले और उस समय में वो क्या क्या करे, क्या गलती आपने की थी जो वो ना करे, उसका गाइड क्या है उसको। मतलब एक सिंपल सा अगर बोलें तो कोई एक बंदा जो गूगल को क्रैक करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ टेल अस कि वो क्या क्या करे। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप अगर बातचीत करते हैं गूगल में जाने का, तो सबसे पहला आता है रेज्यूमे। रेज्यूमे से आता है आपका आउटलुक, मतलब आपका काइंड ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल। आप गूगल में दो ढंग से अप्लाई कर सकते हैं। एक है कि आप रेज्यूमे को अपने दोस्तों के थ्रू या किसी के थ्रू आप रेफ़र करवाते हैं, या तो आप किसी रिक्रूटर को रीच आउट करते हैं, या तो रिक्रूटर आपको रीच आउट करता है। 3 तरीके से होता है। एक है कि आपने अपना रेफरल करवाया, दूसरा है कि रिक्रूटर को आपने रीच आउट किया, तीसरा है रिक्रूटर ने आपको रीच आउट किया। सबसे ज़्यादा शॉर्ट चांसेस कि आपको गूगल में इंटरव्यू आ जाएगा वो है जब आपको रिक्रूटर खुद अप्रोच करता है। तो रिक्रूटर कैसे ढूंढेगा? तो ओके, उसके लिए सबसे पहले बात है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग रहना चाहिए। अच्छा, आप कुछ अच्छा चीज़ पोस्ट करते हो, आप कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिटीज़ में डालते हो, आप कम्युनिटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हो, आपका स्टैक ओवरफ्लो में अच्छा कंट्रीब्यूशन है, मे बी रेडिट में है, मे बी आपका कंट्रीब्यूशन लिंक्डइन में है, कहीं भी ग्रुप में है, आप एक्टिव हो ग्रुप्स में, सब जगह काम कर रहे हो, आपको कम्युनिटी वर्क थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो रिक्रूटर जो ये सारी चीज़ें देखती है, जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल था जिसमें हम एंगुलर पढ़ा रहे थे, तो हम काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ में एक्टिव थे जहाँ पे हम अपना वीडियो को पोस्ट करते थे। फिर वहाँ पे जो लोग क्वेश्चन पूछते थे या वीडियो के बारे में फीडबैक देते थे, उनसे डिस्कशंस करते थे। फिर ये भी पूछते थे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, या कोई प्रॉब्लम है कोई किसी ने लिखा है। चूँकि अब हम उस कम्युनिटी में एक्टिव है, दूसरे पोस्ट भी आते थे जिसमें मुझे बस 2 सेकंड लगेगा रिप्लाई करने का, रिप्लाई कर ही देते हैं, हमको इसका सोल्यूशन पता है। ऐसा करने लगे तो हमको खुद ही एक रिक्रूटर ने अप्रोच किया। वो फिर प्रोफाइल आपको विजुअल हुआ कि अरे ये तो लड़का ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, उसको लगा कि ठीक लग रहा है, तो उसने फिर मुझे अप्रोच किया डायरेक्टली। ठीक है, तो आपका रिज्यूमे जो है वो सिलेक्ट हो गया। 3 तरीका है कि या तो आप फ्रेंड से रेफरल ले लो, रिक्रूटर्स को आप अप्रोच करो रैंडमली कि भाई मेरे आप लिंक्डइन पे जाओ और रिक्रूटर को मैसेज करना स्टार्ट करो। बट बिफोर दैट योर रेज्यूमे शुड बी स्ट्रांग। आपने कुछ कम्युनिटी वर्क किया है, या तो अभी आप एटलीस्ट मीडियम टाइप की कंपनी में हो आप, या फिर स्टार्टअप में ऐसा क्या रहे कि गूगल स्ट्रांग लगे, स्ट्रांग कैसे रहे, क्या रहे? ओके, सो आप हैकेथॉन्स में भाग लो, आप हैकेथॉन्स में अच्छे स्कोर लाओ, उसमें अच्छे रैंक लाओ, ये बहुत बढ़िया चीज़ रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा चीज़ रहता है। आप कम्युनिटी में एक्टिव हो, उसके लिए आपको बैजेस मिलते हैं, आप बैजेस डालो लिंक्डइन पे। आप कुछ चीज़ में खुद पैशनेट हो, सो यू डू दैट। उसके बाद आपका एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बनता है। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पूरा कंप्लीट भी होना चाहिए। लिंक्डइन में एक साइड में एक ऑप्शन रहता है जिसमें दिखाता है कि आपने बहुत सारी चीज़ अपडेट नहीं की है, मे बी फोटो, मे बी आप उसको 100% पहले अपडेट करो लिंक्डइन को, और उसमें एक्टिव रहो, लोगों से बातचीत करो, लोगों को हेल्प करो। आपको खुद आप फिर रिक्रूटर को जब अप्रोच करोगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आपका रिज्यूमे स्ट्रांग है तो आपको आएगा ही आएगा। ओके, चलो रिज्यूमे जो है आपका, मानते हैं कि रिज्यूमे लोगों ने एक बढ़िया प्रिपेयर किया है, बहुत ही स्ट्रांग रिज्यूमे। उन्होंने अपना जो भी चीज़ें बैकग्राउंड में की है उनको शो किया अपने रिज्यूमे में। गूगल अट्रैक्ट हो गई, रिक्रूटर, और आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट ये होता है, रिक्रूटर आपसे पूछती है कि आप कब इंटरव्यू देने के लिए तैयार, कब देना चाहते हो। तो आप समय ले सकते हो, कहेंगे 2 महीना से 3 महीना तक मैक्सिमम समय आप ले सकते हो। पूछता है कि आप 2 महीना लोगे कि 3 महीना लोगे? वो आपको काइंड ऑफ हर एक रिक्रूटर आपको चाहता है कि आप सिलेक्ट हो जाओ, तो आपको मटेरियल भी देता है वो, आपको प्रिपेयर भी करने के लिए थोड़ा सा गाइड वाइड देगा। जैसे मुझे दिया था मेरे रिक्रूटर ने सब कुछ। रिक्रूटर ने मुझे सब इन्फॉर्मेशन दिया कि ये आर्टिकल पढ़ो, ये सब टॉपिक रहेगा, ये सब टॉपिक रहेगा, ये सब ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब तैयारी करो, ये सब पढ़ना चाहिए, ये सब तुमको आना चाहिए। मतलब काइंड ऑफ वो सिलेबस दे देते हैं कि भाई ये सब पढ़ो, हम यहीं से पूछेंगे। क्या पूछेंगे तो हम पे है, पूछेंगे इसी से। तो ये भी क्लियर रहता है, बिल्कुल क्लियर रहता है। लेकिन वो आर्टिकल और मटेरियल से बेटर मुझे लगा लीड कोड, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। वो मैंने पढ़ा, उसको देखा, लेकिन इट वाज अ जेनरिक सिलेबस जो कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स पे रहता है। यूट्यूब का कुछ वीडियोस थे जो गूगल ने खुद रिलीज़ किया है अपने इंटरव्यू प्रोसेस को लेकर के, ये सब यूट्यूब के लिंक्स थे जो मैंने देखा। और बट मोस्टली लीड कोड ने मुझे हेल्प किया उसके बाद।
मतलब मुझे लीड एक बार कोड में जाके प्रैक्टिस करो, लीड कोड में वही आके ना? प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। कि मतलब आप गूगल का जो भी रेफरेंस मटेरियल दिया है आप उसको रेफर करो, वो सारे टॉपिक कवर करो, थियोरेटिकली बुक्स पढ़ो, और प्रैक्टिस के लिए आप लीड कोड में जाके जी, जितना ज़्यादा हो सके उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। सो दैट्स इट। That's it. और मतलब प्रैक्टिस करते जाओ, फिर इंटरव्यू आया आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाओ यस, कि अगर मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ, देयर इज समथिंग इन मी। उनको पता है कि भाई मेरे में कुछ तो था कि उन्होंने रिज्यूमे सेलेक्ट किया, क्योंकि गूगल में रिज्यूमे सेलेक्ट होना भी इट्स नॉट अ 0.02%। 0.01% पॉसिबिलिटी है, क्लोज टू, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको खुश होना चाहिए कि आई हैव समथिंग इन मी, जो लोगों को दिखा है शायद। तो आप उसके बाद गूगल के रेफरेंस मटेरियल को लो, उसको पूरे तरीके से देखो कि भाई वो क्या पूछने वाला है, टॉपिक्स क्या है, उसको कवर करो। और आप बोल रहे हो कि उसके बाद पूरा ध्यान लगा दो प्रैक्टिस पे, बस प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है, बस और कुछ नहीं, आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते ही और जाना पूरा है। एकदम कितना प्रैक्टिस करे वो 300 क्वेश्चन एट एवरेज, 300 आपको 300 क्वेश्चन क्वेश्चन जो है होना आप चाहिए, आपको बनाइए। बनाइए एटलीस्ट, और मीडियम और हार्ड, नॉट इजी। क्या क्या पढ़े वो, इन शॉर्ट अगर बता सकें कि गूगल पढ़ने का कुछ नहीं है, वहाँ पे आपका पास क्वेश्चन का जो लीड कोड में लिस्ट रहता है, टॉप 50 क्वेश्चन मान लीजिए मैंने बोला, नहीं, उससे वो तो 50 है क्वेश्चन। टॉप 50। मेरा क्वेश्चन मेरा है कि जैसे कि डेटाबेस हो गया, एल्गोरिदम हो गया, ओके, तो लैंग्वेज हो गया, तो गूगल जो है मोस्टली किधर फोकस करता है बहुत ज़्यादा? सो गूगल आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक राउंड शायद एक लेगा, लेकिन आपका 2 राउंड रहता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे। गूगल में टोटल कितने राउंड होते हैं ये भी टोटल गूगल में 4 राउंड होते हैं जनरली। पहला राउंड पहला राउंड होगा आपको टेलीफोनिक, बोलता है टेलीफोनिक लेकिन वही ऑनलाइन राउंड होता है, सारे राउंड ऑनलाइन ही होते हैं। तो पहला राउंड आपका रहता है, वही क्वेश्चंस आपका आएगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, कोडिंग प्रॉब्लम जेनरिक कोडिंग देगा भाई, आप सॉल्व करो। ठीक है, पहला उसके बाद round उसमें clear फॉलोअप्स भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा आपने सॉल्व किया, फिर दूसरा क्वेश्चन और पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट राउंड आपका होता है फिर से उसका टेलीफोनिक बोले थे उसको फर्स्ट राउंड को, नेक्स्ट राउंड को बोला जाता है फिर कोडिंग एंड एल्गोरिदम राउंड। अब इसमें एल्गोरिदम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, मतलब आपको सोचना होगा लिखने से पहले प्रोग्राम को। दूसरा रहेगा कोडिंग राउंड, जिसमें आपको कोड लंबा लिखना होगा, उतना सोचना नहीं होगा, आप कितना अच्छा से कोड लिखते हो, कितना फास्ट लिखते हो, कितने कम चेंजेस करते हो लिखते समय। ठीक है। और लास्ट राउंड आपका होता है गूगलीनेस राउंड, गूगलीनेस और लीडरशिप राउंड एक तरह से समझिए मैनेजरियल राउंड। ओके। और बाकी सारे जितने भी राउंड हुए थे उसमें आपको 2 मिनट ही बोलना है। आपको पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बाकी कंपनीज में हम लोग अच्छे से बताते हैं ये प्रोजेक्ट पे काम किए, फलना नाम है ये वगैरह वगैरह, उसका 10 मिनट लेते हैं, यहाँ पे 2 मिनट लेना है। हाँ, जितना मिनट आप उसमें बर्बाद करोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम टाइम बचेगा। ओके। सो हाई आई एम दिस इज दिस, आई हैव टोटल एक्सपीरियंस ऑफ दिस मेनी ज़्यादा इयर्स, बकैती नहीं करना है भाई, टू द पॉइंट हो भाई, to the सॉल्व point. करो क्वेश्चन को, बस सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो 2 मिनट बोलो या 1 मिनट बोलो अपने बारे में मैक्सिमम, छोड़ दो इंटरव्यू को वो मतलब नहीं है अभी कि आप क्या करते हो नहीं करते हो उतना, ठीक है। वो क्वेश्चन सॉल्व कर और पाते हर हो कि राउंड नहीं। जो है वो एलिमिनेटिंग है, आपने वो अगर मिस नहीं एलिमिनेटिंग नहीं है, चारों राउंड लिया ही जाएगा। टेलीफोनिक राउंड एलिमिनेटिंग है, फर्स्ट राउंड जो था वो लिया ही जाएगा टेलीफोनिक। उसके बाद 3 राउंड को आप अगर पहला राउंड पास हो गए, दूसरे राउंड में छट गए तो दूसरा राउंड नहीं छट सकते आप। पहला राउंड में अगर हो गया टेलीफोनिक तो 3 आपका राउंड होना ही होना है। मैनेजरियल भी होगा ही होगा आपका, एक एल्गोरिथम का होगा ही होगा, एक कोडिंग का होगा ही होगा, अगर टेलीफोनिक निकल गया तो ये सारे चांस ही है ना, सारे चांस है कि वो चाह रहे हैं कि भाई तुम कुछ तो करके गूगल हमेशा चाहता है कि अच्छा कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट को चांस मिले उसमें आने का, कभी नहीं चाहता है कि किसी को बेइज्जत करके निकाले। वो हमेशा चांस देना चाहता है। अगर मान लीजिए 3-4 राउंड हुआ है, चारों राउंड दिए, इसमें किसी एक में आपका नहीं इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, दूसरे 2 राउंड में अच्छा रहा है तो आपको और चांस मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको और राउंड भी देने के लिए मौका मिलेगा, कि आपको दोबारा से तो आपको उसको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा शक है, किया है तो हाँ फिर से एक और राउंड इंटरव्यू मारता है। कभी कभी ऐसा होता है। मेरा तो 7 राउंड हुआ था, क्योंकि मेरा चूंकि यूआई में है, डीएसएल को क्वेश्चन पूछता था तो मेरा आंसर हमेशा आ जाता था, बट सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज नहीं पहुंचता था। तो उसकी वजह से उन्होंने बार बार कहा कि और कि भाई और चांस दो और देखो, तो हाँ हटाओ नहीं, इसको चांस देना चाहिए और ज़्यादा। तो चांसेस और दिए तो उनको लास्ट में कंफर्टेबल फील हुआ, फिर उन्होंने मुझे हायर किया। तो कैसा लगा था जब गूगल में तुम पता चला कि अब यू आर सेलेक्टेड इन गूगल? इट्स हार्ड टू बिलीव समटाइम्स, और आप खुद में नॉर्मल फील करोगे, बट अगर आप आसपास लोगों के रिएक्शन को देखोगे या फिर न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ोगे
तो बड़ा ही अच्छा लगता है उसमें। भाई इट्स बहुत बड़ा चीज़ कर दी है यार। अभी मेरी वाइफ ही है, वो किसी कोई रिश्तेदार मिलने आते हैं या मेरे इन लॉज हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, कोई मिलने आता है, उसमें कोई बोलता है गूगल में काम करता है, तो लोगों का रिएक्शन ही चेंज हो जाता है कि गूगल, अरे क्या बात पोस्चर ही चेंज हो जाता है फिर बात करने का। सो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बाहर में हम लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गूगल में का साथ प्रॉब्लम ये बात का है कि इफ़ यू से समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट दैट विल बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन मीडिया। सम गूगलर सेड कि AI हैज़ बिकम सेंटिएंट, बस वो न्यूज़ में आ गया, हर जगह फैल गया कि हाँ भाई AI को एक्चुअल लिविंग बीइंग की तरह मान रहा है गूगलर। ठीक है। बहुत समय लोग इस ढंग का एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं आपके साथ कि आप सही ढंग से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं आउटर मार्केट में। ठीक है, आपके बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए कि आपने गूगल से पहले किन किन कंपनियों में काम किया है। इफ़ यू कैन नेम द कंपनी दैट वुड बी ऑसम। आपने स्टार्ट किस कंपनी से किया, आप गूगल जो आपकी कितनी नंबर की कंपनी है, और ज़रा सा बताओ बैकग्राउंड। सो मैंने स्टार्ट फिलिप्स से किया। फिलिप्स मेरे कॉलेज में आया नहीं था, वो मैंने इलिटमस के थ्रू दिया। मैं उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एटलीस्ट 2013 के समय में जो लिटमस अच्छी मानी जाती थी, जिसके अमेजोन भी आती है अपना उस अच्छा, अगर आप उसमें परसेंटाइल लाए हो तो आपको अमेजोन में भी देने का मौका मिलेगा, एज ए फ्रेशर मौका मिलता है। तो फिलिप्स में मेरा लिटमस के थ्रू हुआ था। उसके बाद मैं वहाँ 4 साल रहा। देन आई स्विच टू मॉर्गन स्टैनली, उधर मैं 4 साल रहा। देन आई स्विच टू VMware, उधर मैं 1 साल रहा। उसके गूगल में हो गया, तो आई बीन विद गूगल एवर सिंस। ओके, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, सैलरी वाइज। आई एम जस्ट टेकिंग थिंग वेरी डायरेक्टली, और इसको मैं इस तरीके से रख रहा हूँ कि जब आपकी पहली कंपनी थी फिलिप्स, तो आपकी जितनी भी सैलरी थी और गूगल में आज कितनी थी, अभी कितनी हो गई? ओके, इसका एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते, हाँ। लेकिन देखिए आपको ये ढंग से बता सकते हैं। 10x, आईटी में 20x, एटलीस्ट आईटी में ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना कि स्टार्टिंग सैलरी को अच्छा होना चाहिए, या वो स्पेशली जो गूगल में डायरेक्टली आईटी से आ रहे हैं उनका अच्छा रहता है। बट Tier 3 कॉलेज का बात करते हैं, राइट? यहाँ पे स्टार्टिंग में हो सकता है आपका सैलरी भी नहीं रहा है, स्टार्टअप में काम करे पैसा ही आपको नहीं दे रहा है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। दैट इज व्हाट मैटर्स। आपका सैलरी कुछ भी रहे, जनरली लोगों का सैलरी अगर नॉर्मल कॉलेज से हैं और इन्फोसिस, विप्रो या फिर कोई भी फिलिप्स वगैरह किसी में भी हुआ है, तो 10 लाख से कम ही रहता है, राइट? जनरली आपका कुछ एक्स अमाउंट रहता है जो छोटा अमाउंट रहता है। बहुत समय बैंगलोर में सर्वाइव करने के लिए मुश्किल होगा उस अमाउंट में, लेकिन लोग करते हैं किसी तरह सर्वाइव। या दोस्त लोग से पैसा मांगे या खर्चा ही बहुत कम कर दिया, अच्छे जगह नहीं रह रहे हैं। लेकिन आईटी में एटलीस्ट हम लोग के ज़माने में जो हम लोग आज तक पहुँचे हैं, उस पाथ पे ये रहा कि हम लोग का सैलरी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स 5 टाइम्स होते चला गया। और हर बार वो जो एक कहानी है जिसमें आप एक्सपोनेंशियल खाता है, जब आप कोई चीज़ को डबल करते जाते हो हर चेंज पे, इट बिकम्स अ वेरी बिग अमाउंट। बात फिर करोड़ों में चली जाती है एट द, अगर आपने मल्टीपल हर बार डबल चेंज करते समय डबल किया, इट गोज इनटू करोर्स आल्सो। हाँ, तो वो तो है ही। मैं समझने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई जब आपने शुरू किया तो आप कितना था, लमसम, इफ यू डोंट वांट टू मेंशन द एग्जैक्ट नंबर, यू कैन से इन 10x, 5x, 12x, 15x, in that sense कि from Philips to Google. This question is just for the people who are dreaming for Google. उनको मोटिवेशन मिले कि भाई अब यहाँ से बंदा यहाँ जा सकता है और इतने सारे डिफरेंसेस रहते हैं। सो आई वुड से 20x 20 टाइम्स। सो जो मेरा इनिशियल सैलरी होता था उसका 5-6 टाइम्स हम टैक्स देते हैं बस पर ईयर। जितना इनिशियल सैलरी आपका पहला था उसका 6 टाइम्स अभी टैक्स देते हैं बस हम पर ईयर। क्या करेंगे इतनी धनराशि का आप? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब आपको 3 काम करना है। पहला, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, मुझे कमेंट करके बताएं कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या घटिया लगा, ताकि हम सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें और आपको एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तीसरा, किसी एक इंसान को इस एपिसोड को शेयर करें, क्योंकि 1 कन्वर्सेशन माइट चेंज समवन्स लाइफ।
थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।